आज मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ इन टैलेंटेड लोगों के बीच बैठकर। बड़ी छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने हाथ पांव इतने मजबूत कर लिए, अपने आप के साथ अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इनको तैयार किया है। एक ऐसा मेकअप हैंड जिसने मेकअप इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया है। सैकड़ों हज़ारों ऐसे मेकअप आर्टिस्ट आपको दे दिए, अफोर्डेबल कीमत में, अफोर्डेबल प्राइस में आपके घर तक आएंगे और जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करेंगे। एक नज़र डालिए साहब इनकी मेहनत पर, इनकी कोशिश पर। हैव ए लुक। एक घर में 4 लोग कमाने वाले बना दिए ZNS NIST ने। ये कैसे चेन बनी? एक्चुअली फर्स्टली जो है मेरी सिस्टर है, उसका बड़ा मतलब मन था कि मैं इस फील्ड में कुछ करूं। तो वो भदरवाह की है बेसिकली। वो ट्रेन हो गए यहाँ से? हाँ। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो फ्रीलांसर का काम कर रहे हैं और अभी अपना काम खोलेंगे। हाँ जी। दूसरी उनकी जेठानी है। जब उन्होंने देखा कि इनका काम बहुत अच्छा है और काम अच्छा भी चल रहा है, देन उनको देख के फिर वो आए। अच्छा, उस घर में देवरानी और जेठानी दोनों ट्रेन हो गए। हाँ जी। तीसरा उन जेठानी की जो बहन है उनको देख के फिर वो आई। उन दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन कर लिया एंड देन अभी वो सीख रही हैं। मतलब कि वो सीख के चली गई और उन्होंने अभी अपना काम खोला हुआ है उधमपुर में। अच्छा, वो उधमपुर में काम कर रही है। 3 होगी, चौथी मैं हूँ अभी मैं सीख रही हूँ। अब कब से हो ZNS NIST में? एक्चुअली अभी मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं। ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं था। मैं एक टीचर थी, मेरा डून इंटरनेशनल में टीचर का सिलेक्शन हो गया था, बट कहते हैं ना डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है। मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसमें, मेकअप में। आपका कमाई शुरू हो गया? नहीं, हाँ, मोस्टली मतलब रख लो कि शुरू हो ही गई है। और ZNS NIST एक ही फैमिली के 4 लोग, पहले का एक्सपीरियंस बढ़िया, दूसरा, तीसरा, अब चौथा। जी। इट्स टू गुड। लाइक अभी तो ये काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं। आज इनका फर्स्ट टाइम ब्राइडल है एंड इट्स टू गुड, इट्स टू द पॉइंट। शादी कर ली आपने? करनी है अभी? नहीं, अभी मैं 21 ईयर्स की हूँ। शादी तो करनी है कभी ना कभी। तो ये बुक है? ऑफ कोर्स, मैंने बोल दिया उनको पहले ही। क्या? कि मेरा ब्राइडल आप ही करोगे। उधमपुर से एक स्टूडेंट और है, नाराजगी है ZNS NIST से। हाय श्रुति। हेलो। नाराज क्यों हो ZNS NIST से? हमें अपॉर्चुनिटी, मतलब मेरे को ZNS NIST एकेडमी का ही पार्ट बनना था और मैं 6 मंथ्स हो गए मेरे को कोर्स करते, और अब ZNS NIST एकेडमी उधमपुर में भी खुल गई। अगर 6 मंथ्स पहले खुल जाती तो हम वहीं पे हमें अप डाउन नहीं करना पड़ता, लेकिन अब खुल गया है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमें अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। आपके जो उधमपुर के लोग हैं, वहाँ जो लड़कियाँ हैं, वहाँ जो आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या कहोगे उनसे? अब ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है? हाँ जी, नहीं है। और भी अकेडमीज़ हैं, लेकिन ZNS NIST एकेडमी की एक बात ही अलग है। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको प्रोफेशनली टीच किया जाता है और टीचर्स आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं। आप कोऑपरेटिव हैं बच्चों के साथ। तो क्या करोगे, आप शिफ्ट करोगे? हाँ जी। उधमपुर चले जाओगे? ट्रैवल बच जाएगा, टाइम बच जाएगा और इतनी थकावट नहीं होगी, अच्छे से काम हो जाएगा। ये आपने तैयार किया इनको? हाँ जी। ओके, क्या नाम है मैम आपका? एनी क्या करते हैं? मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ। आपको अपने लुक के बारे में अपने शीशा देखा है, आईना देखा है? एक्चुअली मैंने प्रॉपर कभी ब्राइडल शूट नहीं करा है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। वैसे भी मैंने नुसरत मैम को एक बार कॉल करके बोला था कि मुझे एक ब्राइडल लुक क्रिएट करना है, तो मैं स्पेशली चंडीगढ़ से मेरा अपना 2-3 काम ख़त्म करके फटाफट यहाँ पे आई थी इस शूट के लिए। यानी क्या कहेंगे, आप तो प्रोफेशनल हो, मॉडल हो, बहुत से लुक्स में आपका मेकओवर होता है, ब्राइड भी बड़ी बार आपने मेकओवर किया होगा। ZNS NIST के बच्चों के लिए क्या कहोगे आप? मतलब मैंने लास्ट टाइम भी इनके साथ एक फ़ैशन शो किया, बहुत शोज़ किए हुए हैं, बट मुझे इस चीज़ में ये बड़ी अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन ये लगता है क्योंकि मैंने बाकी लोगों के साथ भी बहुत शूट्स किए, बहुत ब्राइडल शूट किया है, बट जो एक परफेक्ट लुक जो मेरे को चाहिए होता है ना, तो उनके बच्चों ने वो परफेक्ट लुक मुझे दिया हुआ है, तो उस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। जब एक मॉडल, प्रोफेशनल मॉडल आपसे कहे कि जब ZNS NIST का स्टूडेंट मुझे तैयार करता है तो वो फील अलग होता है, मुझे लगता है कि ये मार्केबल कमेंट है। ये क्या लुक है प्रीति जी, कि क्या आपने तैयार किया है? मैंने क्रिश्चियन ब्राइड रेडी की है। कितना टाइम लगा? 3 घंटे लगे। आप ZNS NIST में कब से ट्रेनिंग ले रहे हो? 5 मंथ हो गए। 5 मंथ हो गए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया? हाँ, यस, कंप्लीट।
कमाई शुरू हुई कोई? हाँ आप कर रहे हो? हाँ जी। फ्रीलांसिंग करनी है या पार्लर खोलना अपना? अपना खोलना है। अपना खोलना है। हाँ जी। घर वाले खुश हैं ऐसे? हाँ बहुत खुश है। बड़ी मेहनत की है आपने 3 हाँ जी। घंटे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सोनिया कुमारी। सोनिया जी, क्या ये क्या लुक है? ये क्रिश्चियन ब्राइड। आपने अपने आप को देखा है मिरर शीशे में देखा है? अभी नहीं देखा। तो क्या लगता है कैसी लग रही होंगी आप? मैं ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये तो अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बात होगी। नहीं नहीं, मेरे को ट्रस्ट है इन पे, बहुत अच्छा किया है। ट्रस्ट है जी। यहाँ पे मैं मॉडल बन के आई थी। एज अ मॉडल में अच्छा, फ्रेंड के मॉडल साथ आई आई थी ZNS लिस्ट में। हाँ जी, तो तो फिर? मॉडल में आई तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को जब उसका मेकअप देखा, मैंने कहा मम्मा नहीं वहाँ अच्छा सिखाते हैं, मुझे वहाँ पे सीखना है। तो मम्मा बोलते ठीक है जो जाके देखेगा। फिर मैं 2-3 बार यहाँ पे आई, फिर मैंने यहाँ पे मैम बोलती एक बार आके आप देखो, नहीं अच्छा लगे आपकी मर्जी, आपको फी पूरी मिल जाएगी आपको फिर से। तो फिर मैम ने मुझे एडमिशन दी। अब यहाँ कितना टाइम हो मुझे गया? 5 मंथ हो गए। आप खुश हो? यस सर। किसी ने बताया मुझे कि आप इसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया था इस मेकओवर के काम से, वो क्या क्या रीज़न थे? यस सर, मैं गई थी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने घर वालों से झगड़ा करके मैं चली गई। हाँ। तो वहाँ पे जाके मुझे क्या हुआ कि मैंने फ़ी वगैरह दी, तो मुझे बोला कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, दूसरों की बुराइयाँ की तो अपनी अच्छाई दिखाई वहाँ पे। तो जब मैं गई तो मुझे स्किन का सिखाया उन्होंने। फिर जब मेकअप स्टार्ट किया मुझे इतना रोना आया वहाँ पे, मैं घर पे आके रोने लगी, मम्मा मुझे नहीं करना वहाँ पे, मैंने सीखना ही नहीं दफ़ा करो, मेरे पैसे भी नहीं थे वेस्ट करने, कहाँ से लेने डेली इतने पैसे। ये पूरा आपने मेकओवर आपने किया है? यस सर, हेयर स्टाइल मेकअप पूरा डन। क्या नाम है मैम आपका? सिया। सिया। हाँ जी। बड़ा खूबसूरत नाम है सिया जी। थैंक यू सर। सिया जी, ये बताएं कि खुश हैं आप जो आपको इन्होंने तैयार किया है? हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बहुत अच्छा मेकअप करती है, अच्छे से उनको समझा के कि ऐसे करो वैसे करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे मेकअप कराना। इससे पहले भी मैं करवा चुकी हूँ इनसे। कितने मार्क्स देते हो 10 में से? 10 में से 10। 10 में से 10 पूरे? हाँ जी। खूबसूरत सिया का नाम, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत सिया। और आर्टिस्ट ऐसे ZNS निस्ट के हैं, ये इतने रंग भर देते हैं तो आप कमी निकाल ही नहीं सकते। रिश्तेदार मिसयूज तो नहीं करते? वो कहते हैं आ जाओ हमारे घर में, हैं? करते तो हैं। मिसयूज वो तो होता है। तो ये पैसे लेते हैं उनसे? कुछ तो दे देते हैं खुद ही, पर क्या मांगते नहीं है कभी। तो ZNS निस्ट ने तो आपके साथ तो गलत किया। जब आपके 5 महीने हो गए तो आप ये उधमपुर में ब्रांच खोलने जा रहे हैं अभी एक अपनी? हाँ वो है, बट मज़ा आया, इंटरेस्टिंग भी था वहाँ पे काम करना और न्यू न्यू चीज़ें सीखना। हर दिन जाते थे, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते थे, काफ़ी मज़ेदार था। अंशिका के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी मतलब कोऑपरेट करते हैं और काफ़ी अच्छा मेकअप करते हैं। माँ ने पहली बार दुल्हन में देखा होगा तो रो पड़ी होगी। हाँ, इमोशनल हो गए थे। इमोशनल हो गए थे। आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि ZNS निस्ट ऐसा मेकअप हैंड है जम्मू में जिसने मेकअप इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया है। ये वो 2 लोग हैं, नुसरत और शबीर मलिक साहब, जिन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को तैयार किया और आज वो अपनी फील्ड में कमाल कर रहे हैं। नुसरत जी, सबसे पहला सवाल मुझे आपसे ये है कि हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद एक बड़ा इवेंट इन बच्चों को बूस्ट करने के लिए आप ऑर्गेनाइज करते हो, ये आसान बात नहीं है। ऐसा क्यों? एडमिशन पे आए, बच्चों ने कोर्स करवाया, उनको बेच दिया, खेल ख़त्म। आप तो परिवार बन जाते हो उनका, ऐसा क्यों? ऐसे देखिए, हमारा हमेशा मोटिव यही रहा है कि हम स्किल्स के साथ साथ बच्चों को प्लेटफॉर्म भी दें। अब प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम उनको प्लेटफॉर्म सिर्फ करवा दिया और उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल्स किए और देन करें। हम चाहते हैं उनकी प्रोफाइल बने ताकि उनको बाहर जब जाए निकल के तो उनके पास काम ऑलरेडी बना हुआ दिखे, ताकि वो उनके पास बुकिंग्स हो रहे हैं, कल को वो अपनी बुकिंग के लिए किसी को दिखाते हैं तो एटलीस्ट वो अपना काम दिखा पाएँ कि मैंने प्रैक्टिकल के टाइम ये किया हुआ है, इतना अच्छा क्रिएट किया, सो दैट कि उनकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो उनको काम और आएगा। तो वही बात होती है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो वो उतना आउटकम मिलता है। तो ये जितना आप दिखाएंगे अपना काम, उतना इनको काम आगे इन फ्यूचर मिलेगा भी। शबीर साहब, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो काम आप कर रहे हो, पता नहीं कितने बच्चों को आपने सदृढ़ बना दिया, अपने 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 पाँव पे खड़ा कर दिया। क्या फीडबैक मिलता है जब ये पेरेंट्स आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे को काबिल बना दिया? सर, सबसे पहले तो थैंक यू आपका। बात करते हैं पेरेंट्स की, तो वी आर वेरी थैंकफुल कि जब पेरेंट्स आते हैं, हमारे लिए अचीवमेंट वो होती है जब एक पेरेंट आता है और बोलता है कि आपने हमारे बच्चे को स्किलफुल बना दिया, आज वो अर्न कर रहा है। हमारे कई बच्चों की हम ओपनिंग्स में जाते हैं जिन्होंने अपने सेटअप स्टार्ट करते हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग एरियाज़ में, तो उनसे पेरेंट्स के, उनकी फैमिली से मिलना होता है। तो कई पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं, वो भावुक हो जाते हैं कि लाइक आपकी वजह से ये
ये पॉसिबल हुआ। मैंने बोला हमारी वजह से पॉसिबल नहीं होता, हम तो बेसिक एक जरिया है, स्टूडेंट की मेहनत। आप देखोगे हर पर्सन जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से निकल के आता है, डिफरेंट स्ट्रगल से निकल के आता है। और इन यू सी 90% हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो सीख रहे हैं, तो फीमेल्स के स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो मेहनत करके हम उनके साथ एक पार्ट बनते हैं, उनको एक्सपोजर देते हैं, उनको सिखाते हैं। तो ये जस्ट होल अमलगेशन एक पूरी टीम होती है। तो आई जस्ट वांट कि वो निखर के बाहर आए और बेस्ट आगे जो है वो अपना प्रेजेंट कर सके। ZNS NIST उधमपुर में भी अपनी एक ब्रांच ओपन करने जा रहा है, ये आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जम्मू के बाद आप उधमपुर के लोगों को जम्मू आने की ज़रूरत नहीं है। नुसरत और शबीर साहब ये शुरू करने जा रहे हैं। नुसरत जी थोड़ी डिटेल दीजिए, उधमपुर के लोग सुन रहे हैं आपको। जी देखिए, पहले तो हमारे पास उधमपुर की काफ़ी क्वेरीज थी, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास अभी भी यहाँ के भी काफ़ी बैचेस के स्टूडेंट्स हैं जो कि उधमपुर से हैं। तो अब उधमपुर के जो भी निवासी हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, अप्रोचेबल हो जाएगा कि वो वहाँ पे आराम से वहाँ सीख सकते हैं। और हमारे सारे कोर्सेज उनके पास वहाँ पे मिलेंगे, मेकअप के, हेयर स्टाइलिंग के, हेयर एक्सटेंशंस के उनको मिलेंगे, देन फैशन डिज़ाइनिंग उनको मिलेगी, नेल एक्सटेंशन का मिलेगा। तो डिफरेंट कोर्सेज ब्यूटी और फैशन के रिलेटेड उनको सारे कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शबीर साहब, लोग नाराज़ हैं उधमपुर के जो अभी 5-6 महीने से जम्मू ट्रैवल कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि पहले नहीं खोला इन्होंने 5 महीने पहले। सर वही उसी नाराज़गी को दूर करने के लिए फाइनली वी आर कमिंग विद आवर ब्रांच। सो आई होप कि उधमपुर में वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करेंगे, मेक देम स्किलफुल, और सो दैट कि वो भी कल को अपने लिए जो है वो इनकम जनरेट कर सके और अपनी फैमिलीज़ के लिए भी कर सके। गवर्नमेंट को भी थैंकफुल होना चाहिए इन ZNS NIST का और शबीर और मैम का। थैंकफुल होना चाहिए कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती, और मैं यकीन मानिए ये लोग अब सरकारी नौकरी करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा, उस सैलरी से कहीं ज़्यादा ZNS NIST ने इनको काबिल बना दिया कि वो कमा लेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा ब्यूटी सैलून इन मॉडल जो ब्राइड लुक में है, इनमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकता। इनको तैयार किया गया है ZNS NIST के स्टूडेंट की तरफ से, जो अभी ट्रेनिंग ले रही हैं। हैरान हूँ उनकी मेहनत को देखकर। ये वो बच्चे हैं जो दूर दराज पहाड़ों से आते हैं और यहाँ से कुछ सीख कर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बड़े से बड़ा सैलून जो ब्राइड मेकओवर तैयार होकर यहाँ बैठी हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं है। और याद रखिए, ये सिर्फ 5 से 6 महीने की मेहनत है, 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग है, अभी 6 महीने बाकी हैं। तो जब ZNS NIST अब इन बच्चों को खुला आसमान देगा, ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद वो क्या ही नज़ारा होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।